मौत के बाद मोक्ष मिलता है, ये सवाल एक बार फिर सामने है। एक युवक की मौत के बाद इस पर एक बार फिर से बहस हो रही है। लोग पूछने लगे हैं कि क्या पूजा पाठ करने के बाद गंगा में डूबकर जान देने से मोक्ष मिलता है। इन्हीं सवालों को लेकर न्यूज 18 ने मोक्ष नगरी काशी से की है ये बड़ी पड़ताल। मुक्ति के लिए डुबकी या मोक्ष के लिए मौत, इन तस्वीरों में वो रहस्य छिपा है, वो तरीका है जिसे इस शख्स ने अपनाया और गंगा में आखिरी डुबकी लगा ली। कहने वाले तो खुदकुशी का नाम दे रहे हैं, लेकिन आखिरी डुबकी से पहले इस शख्स ने मंदिर में जाकर जो किया, उसके बाद मुक्ति और मोक्ष पर बहस होने लगी है। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। बहस ये शुरू हो गई है कि क्या इस शख्स ने जीवन से मुक्ति के लिए गंगा में डुबकी लगाई या मौत के बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा में समाधि ले ली। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या जीवन में मुक्ति या मोक्ष का मतलब गंगा में डूब जाना होता है? क्या अपना कुछ सामान मंदिर में दान कर मौत को गले लगा लेना मोक्ष है? क्या कोई मंत्र या जाप कर जीवन लीला खत्म करना ही मोक्ष का मार्ग होता है? आखिर मोक्ष क्या है? क्या गंगा में डूबकर जान दे देना मोक्ष का मार्ग है? क्या ऐसे ही मोक्ष मिलता है? ये वो सवाल है जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे कि आखिर मोक्ष मिलता कैसे है? जीवन से मुक्ति और मोक्ष में अंतर क्या है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले एक शख्स को जानिए जिसने मोक्ष पाने के लिए गंगा में डुबकी लगा दी और फिर जिंदा नहीं लौटा। सीसीटीवी फुटेज में जिस शख्स को देख रहे हैं आप, इसका नाम नवनीत पराशर है। बिहार का रहने वाला नवनीत बीएचयू में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन 9 जून को मिर्जापुर के विंध्यवासिनी माता मंदिर के पास गंगा में इसकी लाश मिली। लोगों को लगा कि एमबीबीएस का छात्र नवनीत पराशर या तो खुदकुशी कर चुका है या किसी ने उसकी हत्या कर उसको गंगा में फेंक दिया। लेकिन जब काशी की लंका थाने की पुलिस इस मामले की जांच में जुटी तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं। आध्यात्म, मुक्ति और मोक्ष की कहानियों के बीच ये पूरा मामला उलझ गया। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों को देखने के बाद पुलिस सोच में पड़ गई। लोगों के मन में भी सवाल उठने लगे कि क्या मेडिकल की पढ़ाई करने वाला छात्र इतनी कम उम्र में मोक्ष के लिए गंगा में डुबकी लगा सकता है? पुलिस शुरू में खुदकुशी या हत्या के एंगल से इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच होने लगी तो मौत की वजह परत दर परत सामने आने लगी। सीसीटीवी में नवनीत मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर के बाहर दिखाई देता है। उसके हाथ में प्रसाद भी था। मंदिर के सामने से गुजरते नवनीत पराशर की गतिविधियों पर ध्यान देने पर पता चला कि उसने पहले पूजा की, फिर अपने पास जो कुछ था उसे दान दिया और गंगा की ओर निकल पड़ा। गंगा छल छल बहे मिले भारतवासियन के सीख, गंगा छल छल बहे रुद्राक्ष सत्य के प्रतीक, गंगा छल छल बहे। कहते हैं कि मोक्ष की एक प्रक्रिया होती है, मोक्ष का मंत्र होता है। पराशर ने इस तरह से अपनी जीवन लीला समाप्त की है। क्या वो मोक्ष है? पुलिस ने जब सीसीटीवी के जरिए नवनीत पराशर की जिंदगी में झांकने की कोशिश की तो पता चला कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले छात्र का झुकाव अध्यात्म की ओर था। पूजा पाठ में मन लगता था,
लेकिन किसी कारणवश वो जिंदगी से मुक्त होना चाहता था। जीवन से मुक्ति पाने के लिए नवनीत काशी छोड़कर मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी के दरबार पहुंचा। पहले उसने गंगा में डुबकी लगाई, फिर नारियल और सिंदूर मां के दरबार में चढ़ाया। यही नहीं, मंदिर के बाहर खड़े होकर प्रार्थना की और अपनी बाइक की चाबी मंदिर की सीढ़ियों पर रखकर फिर गंगा की ओर लौट गया। फिर कुछ दिन बाद गंगा में उसका शव मिला। पुलिस का मानना है कि यह खुदकुशी है, लेकिन वहां के लोग इसे मोक्ष से जोड़कर देख रहे हैं। मोक्ष पाने के लिए जीवन से मुक्ति की कहानियां सुनाई जा रही हैं, तो क्या ऐसे ही मोक्ष मिलता है? विगत विषय तृष्णः कृष्ण माराधयामि, सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम। आपने सुना ये जो मंत्र था, ये मोक्ष का मंत्र था जो एक संत काशी में गंगा की गोद में पढ़ रहे थे। इस मंत्र के जरिए मोक्ष की कामना होती है, लेकिन असल में मोक्ष है क्या? वो मोक्ष है जो बीएचयू के एमबीबीएस छात्र ने गंगा में जल समाधि लेने के लिए किया, या वो मोक्ष है जिसको काशी, प्रयाग और दूसरे जो धर्म नगरी हैं वहाँ पर जो है मोक्ष के लिए जो पूजा होती है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ 18 की टीम मोक्ष नगर काशी में उन जानकार लोगों के पास पहुंची जिन्हें शास्त्र और मोक्ष का ज्ञान है। क्योंकि खुदकुशी के एक मामले में मोक्ष को देखना कितना उचित है। हमारा मकसद था कि लोग मोक्ष का सही मतलब समझे, ना कि नवनीत पराशर के रास्ते पर चलकर गलत कदम उठा ले। मोक्षदायिनी गंगा के किनारे बसी शिव नगरी काशी को मोक्ष नगरी भी कहते हैं। यहाँ मोक्ष के कई रंग हैं और शायद इसीलिए दुनिया में रहने वाला हर शख्स अपनी अंतिम सांस यहीं लेना चाहता है, और इसीलिए गंगा घाट किनारे आपको यहाँ अनेकों गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, अनेकों मुक्ति भवन मिल जाएंगे, मोक्ष घर मिल जाएंगे, जहाँ पर लोग अपनी अंतिम सांस जीना चाहते हैं इस ख्वाहिश के साथ कि शायद यहाँ मरने वाले को मोक्ष मिलता है। इस धारणा को के साथ उनको भी मोक्ष मिल जाए, उनको भी बैकुंठ धाम में जगह मिल जाए। जीवन मुक्ति का अर्थ है इस शरीर में रहते हुए मोक्ष का अनुभव करना। संसार में परिवार के साथ रहते हुए मोक्ष का अनुभव करना संभव है। इसे पहले स्टेज का मोक्ष बोलते हैं। दूसरा और आखिरी स्टेज है जब देह के सारे कर्म खत्म हो जाते हैं और नए कर्म बंधते नहीं। जब आत्मा देह से निकल जाती है और वापस नहीं आती, इसे निर्वाण कहते हैं। इनसे छुटकारा पा लेना, ज्ञान से भव बंधनों से मुक्ति पा लेना ही मोक्ष है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया कि आत्मा तब तक एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकती रहती है जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। नवनीत पराशर जैसे कई व्यक्ति समझते हैं मोक्ष मरने के बाद, शरीर रूपी बंधन के छूटने के बाद ही मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि कहीं चला जाना, जाकर कहीं समाधि ले लेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। अरे मुक्त तो हम है ही, सदा सर्वदा मुक्त हैं। लोग कहते हैं कि यदि मुक्त हैं तो कभी गंगा में स्नान करने से मुक्ति मिलेगी, कोई कहता है जमुना में स्नान करने से मुक्ति मिलती है, कोई कहता है सरयू में स्नान करने से मुक्ति मिलती है, कोई कहता है बद्रीनाथ जाने से मुक्ति मिलती है। आखिर क्या चक्कर है? ये अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि जहाँ जहाँ जा करके आपका भ्रम दूर हो जाए, वहीं मुक्त हो गए आप। और यदि भ्रम दूर नहीं हुआ तो आप सैकड़ों तीर्थों में जाते रहिए, जीवन पर्यंत चलते रहिए, लेकिन आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष का मतलब क्या समझे आप? अपना स्वरूप ही मोक्ष है, मुक्त अपना स्वरूप ही है।
सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य शुद्ध नित्य मुक्त अपना स्वरूप है। परंतु भ्रम हुआ है कि हम बंधन में हैं, भ्रम हुआ है कि हम शरीर और संसार में हैं, इस शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं। तो शरीर को जब तक आत्मा माने बैठेंगे तब तक कहीं चले जाइए, मुक्त नहीं होंगे। लेकिन क्या बीएचयू के छात्र ने जिस तरह से अपनी जिंदगी खत्म कर ली वो मोक्ष का मार्ग है? क्या गंगा में डुबकी लगाकर अपनी सांसें खत्म करने से मोक्ष मिलता है? बीएचयू के छात्र ने जो है जल समाधि ली मोक्ष को लेकर, या और तमाम सारी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, तो क्या माना जाए कि ये सीधे सीधे मोक्ष का रास्ता नहीं है, ये आत्महत्या है या ये जीवन को खत्म करने जैसा कोई अपराध है? बिल्कुल, ये आत्महत्या है, सबसे निकृष्ट कर्म है। वह व्यक्ति कायर है, बुजदिल है, जो जानता नहीं कि शरीर मिला है मोक्ष प्राप्ति के लिए, आत्महत्या के लिए शरीर नहीं मिला हुआ है। बड़े जतन से 84 लाख योनियों को पार करके फिर कदाचित भगवान की कृपा से जो है मनुष्य का शरीर मिलता है, और यहाँ आकर के ऐसे ही शरीर को खत्म कर देना, ये तो सुनहरा अवसर है। यानी मेडिकल के छात्र ने शरीर को खत्म करने के लिए डुबकी लगाई थी, ना कि मोक्ष के लिए। हो सकता है उसे इतना ही ज्ञान हो कि गंगा में डूब जाना ही मोक्ष मिलना है, जबकि विद्वान ऐसे कृत्य को गलत बताते हैं। दुनिया में मणिकर्णिका के अलावा भी कहीं अगर वो करते हैं तो क्या मोक्ष मुश्किल है, या मोक्ष का अलग जो है मतलब निकल जाएगा? काशी जो नगरी है अपने आप में मुक्ति का स्थान है। भगवान सदाशिव को भी शाप से मुक्ति काशी में आकर मिली थी। तो काशी की बहुत अद्भुत महिमा है। मैं एक पंक्ति सुना दूं यदि आपकी इच्छा हो तो। काशी है संसार के तीर्थों में विख्यात, ये वो स्थान विराजते जहाँ शिव जी है साक्षात, जयति जय विश्वनाथ। बिल्कुल। तो आपने सुना हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी महाराज थे, जिनका कहना था कि जहाँ पर आपको आत्मा आत्मबोध हो जाए वहीं पर मोक्ष मिल जाता है, और जब आपको अपना ज्ञान मिल जाए, खुद के तत्व का ज्ञान मिल जाए, वही मोक्ष होता है। मोक्ष किसी मंत्र से नहीं मिलता, मोक्ष किसी नदी में स्नान से नहीं मिलता, मोक्ष किसी भी अन्य तरीके से नहीं मिलता। मोक्ष तभी मिलता है जब आपको खुद का ज्ञान हो जाता है। तो मोक्ष की एक परिभाषा संत से हमने सुनी, और मोक्ष के दूसरे रंग भी हम आपको दिखाते हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो बीएचयू के छात्र नवनीत ने मोक्ष पाने का जो रास्ता अपनाया वो गलत था, वो खुदकुशी थी। अगर कोई सोचता है कि पूजा पाठ कर अपनी संपत्ति त्याग कर नदी में डूब जाना मोक्ष है, तो ऐसे लोगों को मोक्ष की कोई समझ ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। शास्त्रों में यमराज कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वाकई मोक्ष की कामना करता है तो उसे अपने मनुष्य जीवन में बहुत से कर्म करने और बहुत से कर्म त्यागने पड़ते हैं। मनुष्य जीवन में कड़ा तप करने के बाद ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो क्या काशी में जो मोक्ष के लिए आते हैं ऐसा ही करते हैं? मिले भारत वासियन के सीख गंगा छल छल बहे, मोक्ष क नगरी काशी मुक्ति का धाम बा, मड़कड़ी का हरिश चंद्र घाट शमशान बा, घाट शमशान बा। मोक्ष क नगरी काशी मुक्ति का धाम बा, मणिकड़ी का हरिश चंद्र घाट शमशान बा, घाट शमशान बा। हरिश चंद्र मंगल जहवा, हरिश चंद्र मगल जहवा, काशी में भीख गंगा छल छल बहे, हो गंगा छल छल बहे। मिले भारतवासियन के सीख गंगा छल छल बहे। मोक्ष की नगरी काशी, कहते हैं कि यहाँ पर जीवन से मुक्ति का वो मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुँचा देता है। कोई शिव की भक्ति करके वहाँ पहुँचता है तो कोई कृष्ण और राम का राग अलापते। कुछ लोग कबीर के रास्ते मोक्ष को पाते हैं। अरे मुक्ति का नगरी काशी, मुक्ति का नगरी काशी, सत्य के प्रतीक गंगा छल छल बहे।
मुक्ति का नगरी काशी, सत्य के प्रतीक गंगा छल छल बहे, मिले भारतवासियन के सीख गंगा छल छल बहे, मिले भारतवासियन के सीख गंगा छल छल बहे, मोक्ष का नगरी काशी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य अपने जीवन के अंतिम क्षण में मुझे याद करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो क्या कलयुग में जीवन के आखिरी दिनों में कृष्ण की भक्ति से मोक्ष मिल सकता है? कहते हैं कि सतयुग त्रेता युग में मोक्ष के लिए जहां ऋषि मुनि हजारों साल तक तपस्या करके ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे, वहीं इस कलयुग में ईश्वर के नाम मात्र का चिंतन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उसी को प्राप्त करने के लिए काशी में ये लोग भगवान की भक्ति में जुटे हैं। मुक्ति भवन में दिन भर इसी तरह भगवान की भक्ति करते हैं ताकि भगवान का नाम लेते लेते इन्हें मोक्ष मिल जाए। देश भर से लोग इस मुक्ति भवन में आते हैं और अपनी आखिरी सांस तक यहीं पर हरि कीर्तन करते रहते हैं। काशी में कई सारे ऐसे भवन हैं जो मुक्ति भवन हैं, ऐसे भवन हैं जहां पर आके लोग अपनी अंतिम सांसें लेना चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सुबह का वक्त है और सन्नाटा जो टूट रहा है वो यहाँ पर रामचरितमानस की चौपाइयों से टूट रहा है। तो रामचरितमानस की चौपाइयाँ गाते कुछ हैं बुजुर्ग, उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनके नज़र में मोक्ष क्या है और किस नज़र से वो यहाँ आए हैं। तो ये एक छोटा सा मंदिर है जो यहाँ पर आने वाले लोगों यहाँ पर पूजा करते हैं और फिलहाल यहाँ पर जो है सुंदरकांड की चौपाइयाँ गूंज रही हैं और कुछ बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ पर जो है सुंदरकांड पढ़ रहे हैं। उनको हम आपको सुनाते हैं क्या पढ़ रहे हैं। विमल जसा जोदायक फल चार तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेश विकार। तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। महावीर बिनवा हनुमाना, राम जास जस आपु बखाना। लोग बिहार के रहने वाले। बिहार के गुली कब से है यहाँ पर? यहाँ पर बहुत दिनों से हो गया, हमारा 30 वर्ष से ऊपर हुआ। अच्छा 30 वर्ष से ऊपर। जी कहते हैं काशी मोक्ष की नगरी है, यहाँ पर जो है प्राण छूटने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो इसी ख्वाहिश में ही काशी आप लोग प्रवास किए? इसी से हम लोग सेवा कर रहे हैं। जी क्या? हाँ, काशी में जो भी व्यक्ति आता है मोक्ष के लिए, उसकी मोक्ष अवश्य होती है। अगर यहाँ परिवार वालों को भी अब तो अब आप मोक्ष के बाद या परिवार नहीं वापस लौटेंगे? बहुत से लोग भी जाते हैं, ऐसे भी है जो कि लोग जाते हैं यहाँ से ठीक होकर जाते हैं, फिर आते हैं दोबारा, तब उनकी मोक्ष होती है। बहुत से ऐसा भी हुआ है। बहुत सारे लोगों को यही मोक्ष मिल जाता है, यहीं पर मृत्यु हो जाती है, अंतिम समय पे यहीं पर आते हैं। परिवार की याद आती है। परिवार तो अपना ये है, जहाँ है परिवार वहाँ। हाँ, लेकिन हम लोगों का परिवार यहीं है, जो भगवान है। हाँ, शिव में। हाँ, इसी में हम लोगों का मन लग गया है। इनका सेवा करना, उठाना, बैठाना, नहाना, धोआना, यही सब हम लोगों का काम है। इस मुक्ति भवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को भगवान को समझाते हैं, उन्हें मुक्ति का रहस्य बताते हैं, तो कुछ लोग व्यवस्था करने के लिए होते हैं ताकि भवन में रहने वाले किसी भी मुक्ति मार्गी को तकलीफ ना हो। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिन्हें लगता है कि अब उनकी जिंदगी के चंद दिन ही बचे हैं, वो ऐसे भवनों में आकर ठहरते हैं। भजन के साथ ही उनकी दिनचर्या सामान्य होती है। एक तरह से वो अपने सांसारिक रिश्तों को त्याग कर मुक्ति के मार्ग पर होते हैं, क्योंकि ध्यान योग मोक्ष के लिए सबसे सरल उपाय है। जान देने से मुक्ति या मोक्ष नहीं मिलता है। यहाँ पर जैसे कि रहने के लिए क्या मतलब चार्ज रहता है, किस तरीके से कितने उसमें रह सकते हैं, मतलब मोक्ष का क्या है? काशीला मुक्ति भवन परिसर जो है
इस परिसर के अंदर 10 कमरे मौजूद हैं। जो भी मोक्षार्थी अपने परिवार के साथ आता है उसे एक कमरा उपलब्ध कराया जाता है। उस कमरे का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। विद्युत चार्ज के रूप में, क्योंकि विद्युत का मिसयूज ना हो, 20 रुपया पर डे लिया जाता है। वो भी यदि वो सक्षम नहीं है मोक्षार्थी का परिवार तो वो भी माफ़ कर दिया जाता है। और हमारे इस मुक्तिवन परिसर के अंदर एक मंदिर है। उस मंदिर के अंदर 3 टाइम आरती होना और 24 घंटा कैसेट के माध्यम से श्री राम कीर्तन, शिव कीर्तन होना और हर मोक्षार्थी के कमरे में मोक्ष के उद्देश्य से अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो। तो श्रीमद् भगवद गीता, रामायण पुस्तक का हमारे पुजारियों जी द्वारा हर मोक्षार्थी कमरे में जाकर के बारी बारी से अध्ययन किया जाता है कि अंतिम समय में भगवान का नाम ले। तो आपने सुना हमारे साथ अनुराग हरीश शुक्ल जी थे जो बता रहे थे कि यहाँ पर कोई शुल्क नहीं होता, सिर्फ 20 रुपये विद्युत चार्ज के रूप में लिए जाते हैं और हर कमरे पे बहुत ज़्यादा भौतिक सुविधाएं नहीं होती। सिर्फ अंतिम समय के लिए भागवत गीता होती है, रामायण होती है, रुद्राक्ष की माला होती है और 3 टाइम आरती होती है और सिर्फ भजन के ज़रिए भगवान का स्मरण होता है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।